Hello everyone, it's been a very long time, but कोई नहीं. Welcome to the very first episode of Creative Shader series, जहाँ पर हम shaders की मदद से इफेक्ट बनाना सीखेंगे. एंड मैंने ये सीरीज इसलिए चालू किया है क्योंकि हम साथ में प्रैक्टिस कर सकें. मैं भी सीखूंगा, तुम भी सीखोगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे. एंड दिस सीरीज इज ओनली फॉर दैट पर्सन जिनको shaders पहले से आता है, मतलब थोड़ा बेसिक्स ऑफ शेडर पहले से आता है. एंड इफ यू आर द पर्सन जो तुम्हें शेडर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, देन व्हाट यू कैन डू इज कि तुम इसी चैनल में जा सकते हो. एंड मैंने पहले से ही शेडर्स बेसिक करके एक वीडियो बना के रखी है. यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन कंटिन्यू विद दिस सीरीज. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले वो शेडर्स बेसिक वाला वीडियो देखना है. इसी चैनल पे है, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा शेडर्स होता क्या है, वर्टेक्स शेडो, फ्रेगमेंट शेडो एंड द बेसिक्स ऑफ वर्टेक्स एंड फ्रेगमेंट शेडो. एंड देन तुम ये सीरीज के साथ जा सकते हो जिससे तुमने एक बार बेसिक समझ लिए एंड उसके बाद तुम प्रैक्टिस करोगे, देन यू बिकम मोर good at shaders. ठीक है, so today we are making a dithering effect. What is dithering effect? Let me tell you with an example. You have seen this type of photos, मतलब जो old newspaper में होते हैं रहते हैं. तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. तुम्हारे पास एक पेपर है एंड मैं तुम्हें एक ब्लैक पेन दे रहा हूँ एंड तुम्हें ये इमेज क्रिएट करना है थ्रू दिस ब्लैक पेन. एंड तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सिर्फ डॉट बनाना अलाउड है, कि तुम सिर्फ डॉट बनाओगे, डॉट मल्टीपल डॉट्स बनाओगे, उससे तुम्हें ये इमेज क्रिएट करनी है. तो तुम्हें जहां ब्लैक ब्लैक ज्यादा दिख रहा है ना, जहां पर डार्क शेड ज्यादा है, वहां पर क्या करोगे, तुम ज्यादा डॉट बनाओगे जिससे वो ब्लैक दिखे. एंड जहां पर तुम्हें लाइट शेड चाहिए तुम उधर कम डॉट बनाओगे. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डी थ्री. लाइक जहां पर तुम्हें डार्क चाहिए तुम ज्यादा डॉट बना रहे हो, जहां पर तुम्हें लाइट चाहिए तुम कम डॉट बना रहे हो, जहां पर तुम्हें ग्रेस थोड़ा टाइप चाहिए तो तुम थोड़ा मीडियम डॉट्स बना रहे हो जिससे तुम्हें थोड़ा ग्रे लगे वो. तो दिस इज व्हाट वी कॉल डीथरिंग इफेक्ट. एंड इसी इफेक्ट को हम बनाने वाले हैं यहाँ पर. ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये डीथरिंग इफेक्ट ही है. एंड दिस इज अ वेरी कूल इफेक्ट. ये बहुत रेट्रो वाइब देता है. तुमने अगर रेट्रो कार सुने हैं, ओल्ड स्कूल टाइप का जो इफेक्ट होता है ना, वो वाइब देता है. एंड without any further delay, we can start with the code. Okay, let's start with the code. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना VS Code खोलना है एंड यू हैव टू ओपन वन फोल्डर. तुम बना लो डीथरिंग इफेक्ट यूट्यूब. एंड मैंने तो ये बनाया, तुम अपना फोल्डर कुछ बनाओ एंड VS Code में खोल लो बस. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने गिटहब का लिंक दिया है. 3JS बॉयलर प्लेट करके मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है. व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें ये कोड वाला जो बटन दिख रहा है इसे क्लिक करना है एंड यू हैव टू कॉपी दिस यूआरएल. यू हैव टू कॉपी दिस यूआरएल. कॉपी करो, अपने VS कोड में आओ. You have to open your terminal and you have to write git clone and you have to paste that URL that you have copied. तो तुमने ये किया एंड तुमने एंटर दबाया, उससे तुम्हारा ये क्लोन हो जाएगा. देन यू हैव टू गो दिस फोल्डर, तो यू हैव टू डू cd. एंड मेरा ये 3JS, तुम इसका नाम भी बदल सकते हो, मैं अभी नाम नहीं बदल रहा हूँ. 3JS बॉयलर प्लेट, एक सेकेंड, बॉयलर प्लेट. मैं उस फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ. एंड देन व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे करना पड़ेगा npm install and enter. you have to the you have to do this three step. You have to clone the repository, then you have to go to that folder and you have to install the dependencies. ठीक है, ओके, इंस्टॉल हो चुका है. एंड व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज कि मैं तुम्हें फिर से लेके जा रहा हूँ. अपना चैट जीपीटी खोलो एंड यू हैव टू राइट दिस: गिव मी द कॉन्फिग कोड एंड इंस्टॉलिंग कमांड ऑफ वेट प्लगइन JSL. ये क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले तुम ये करो. तो पहले तुम पहले इंस्टॉल करो वेट प्लगइन JSL को अपने टर्मिनल से. यू हैव टू डू दिस. पेस्ट किया मैंने वेट प्लगइन JSL, मैंने इंस्टॉल किया. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें अपने इस 3JS बॉयलर प्लेट जो फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल बनानी है. रूट डायरेक्टरी में बनाना, सोर्स के अंदर मत बनाना, सोर्स फोल्डर के अंदर मत बनाना प्लीज. तो व्हाट यू हैव टू डू इज तुम्हें बनाना पड़ेगा एक फोल्डर, एक फाइल, जो कि लिखना पड़ेगा vit.config.js. ठीक है, एंड यही कॉन्फिग कोड तुम्हें चैट जीपीटी दे के रखा होगा. देखो, जैसे मैंने गया, मैं नीचे गया, ये कोड जो है ये चैट जीपीटी से ले लेना एंड यू हैव टू पेस्ट दिस इन योर vit.config.js फाइल. एंड ये हमने क्यों किया मैं बता देता हूँ. वेट प्लगइन JSL से हम क्या कर सकते हैं ना कि हम अपने शेडर्स का जो कोड है वो अलग फाइल्स में लिख सकते हैं एंड देन वी कैन इंपोर्ट दैट फाइल इन आवर main.js.
जावास्क्रिप्ट के फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर तुम इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो तुम वैसा नहीं कर सकते हो बेसिकली। दैट्स द रीजन जो हमने वी प्लगइन जेएसएल को इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोर्स फाइल में, सोर्स फोल्डर में हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे शेडर्स। ठीक है, एंड शेडर्स के अंदर हम दो फाइल बनाएंगे, ऑफ कोर्स वर्टेक्स डॉट जीएलएसएल एंड यू कैन गेस इट, फ्रैगमेंट डॉट जीएसएल। ठीक है, एंड वर्टेक्स डॉट जीएसएल में हम लोग जो हमारा बीसी कोड होता है वर्टेक्स शेडर का वो लिख सकते हैं। हम लिखेंगे वर्ल्ड मेन एंड यहाँ पर हम लिखेंगे जीएल पोजीशन, एक सेकेंड, पोजीशन इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इनटू मॉडल व्यू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये मैंने सब बताया है अपने शेडर जो बेसिक वाला वीडियो था उसमें, तो वो जरूर देख लेना। एंड देन वी हैव टू डू वेक 4। यहाँ पर हम लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन एंड 1.0। ठीक है, आई होप सब ठीक है, नहीं होगा तो पता चलेगा हमें बाद में। अच्छा ये मैंने फ्रेगमेंट में लिख दिया यार, सॉरी, ये वर्टेक्स का है। कॉपी करो, वर्टेक्स में जाओ एंड वर्टेक्स में ये लिखो। ठीक है, एंड जब अब जाओ फ्रेगमेंट में, एंड फ्रेगमेंट में भी हमें जो कोड लिखना पड़ेगा वो है void main and then what you have to do is कि gl frag color is equals to vec 4। मैं रेड कलर देना चाहता हूँ अभी, तो 1.0 0.0 0.0 एंड अल्फा जो है हमारा वो मैं 1 दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये शेडर लगाने के बाद आई होप कि हमारा जो क्यूब है वो रेड कलर का दिखे। अभी तक हमने लगाया नहीं है, तो मैं main डॉट जेएस में जाऊंगा एंड यहाँ पर सबसे ऊपर ही मैं लिखूंगा import vertex vertex shader from डॉट स्लैश शेडर्स के अंदर vertex डॉट जीएलएसएल। ओके, एंड सेम मैं यहाँ पर लिखूंगा import fragment shader from, वहां से डॉट स्लैश शेडर्स एंड यहाँ पर हम करेंगे fragment डॉट जीएलएसएल। एंड इतना करते ही हम जाएंगे अपने एलिमेंट को ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे जो हमारा क्यूब है। ये रहा मटेरियल, ये मैस बेसिक मटेरियल है, बट इसको हम अगर हमें सीडर यूज करना है तो हमें इसे करना पड़ेगा सीडो मटेरियल। तो मैस बेसिक मटेरियल को बदलो एंड यहाँ पर लिख दो सीडो मटेरियल एंड यहाँ पर ये जो तीनों चीजें हैं इनको हटाओ एंड सिर्फ लिखो वर्टेक्स सीडो एंड अपना लिख दो वर्टेक्स सीडर जो हमने इंपोर्ट किया है एंड फ्रेगमेंट सीडर जो हमने इंपोर्ट किया है वो वाला फ्रेगमेंट सीडर डाल दो। एंड इतना करने से इफ मैं अपना सर्वर चलाऊं, अब मैं जाता हूँ एंड लिखता हूँ npm run dev, npm run dev, तो उससे हमारा सर्वर चल जाना चाहिए एंड हमें एक रेड क्यूब दिखना चाहिए होपफुली। एंड यस वी आर विटनेसिंग द वेरी कूल लुकिंग क्यूब जो रोटेट कर रहा है एंड वो रेड कलर का है। और वो रेड कलर का क्यों है? क्योंकि फ्रेगमेंट शेडर उसको रेड कलर दे रहा है, इतना हमें पता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड कोड लिखना चालू करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्टेक्स शेडर का कोड लिखेंगे। ओके, अब हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए लाइट सोर्स निकालना। मतलब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है? अरे ओके, यहाँ पर नहीं दिखेगा। मतलब मुझे चाहिए कि यहाँ से लाइट आए, मुझे चाहिए यहाँ से लाइट आए एंड ये जो मेरा क्यूब है उस लाइट को रिएक्ट करे कि यहाँ से लाइट आ रहा है, तो ये वाला शेड यहाँ पर शेडेड पार्ट होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा लाइट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने फ्रेगमेंट शेडर पे एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा एक लाइट डायरेक्शन करके एक वो बनाऊंगा मैं थ्री वेक्टर 3 एंड मैं लिखूंगा इसको लाइट dir इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ वेक 3 एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आए, यहाँ से लाइट आए, मतलब ये सेंटर है तो यहाँ से लाइट आए, लेफ्ट ये इसको राइट टॉप टॉप राइट से आए। तो मैं क्या करूंगा 1.0 1.0 एंड 1.0 एक्स डायरेक्शन में 1.0
एक्स डायरेक्शन में 1.0, वाई डायरेक्शन में 1.0 एंड जेड डायरेक्शन में 1.0। तो कुछ यहाँ से आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है। ठीक है, नहीं दिखेगा बट मेरे पास वो पेन पेपर नहीं है ना यार, मेरे पास वो रहता ना टैबलेट जैक, तो मैं तुम्हें और अच्छे से समझा सकता था। ठीक है, मैंने ये लाइट सोर्स यहाँ से डाली है। ठीक है, यहाँ से समझ लो, यहाँ से डाली है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि अब तुम्हें इस लाइट सोर्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज का क्या मतलब होता है भैया? नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि मुझे इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसे 1 करनी पड़ेगी। क्यों? वो मैं बताता हूँ अच्छे से, बट अभी के लिए तुम कर दो, क्योंकि मुझे डायरेक्शन चाहिए। मुझे मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मैग्नीट्यूड 1 कर दूंगा मैं, बट डायरेक्शन व्हाट आई नीड नॉर्मलाइज कर दिया है। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो गई। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें ये करवाना है कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मॉडल है या तुम बोलो ज्योमेट्री है, उससे रिएक्ट करवाना पड़ेगा कि अगर ये इधर से लाइट आ रही है तो ये वाली ब्राइट हो जाए और पीछे वाली डार्क हो जाए। ऑफ कोर्स। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा नॉर्मल्स का। यू नो अबाउट नॉर्मल्स? इफ तुमने 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है थोड़ी, तो तुम्हें पता होगा कि मैथ्स या फिजिक्स पढ़ी होगी, तो हर एक सरफेस जो कोई भी मटेरियल है ना, जैसे कि मैं तुम्हें दिखा सकूं एक, तो तुम्हारे पास एक ये मोबाइल फोन है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं, तो नॉर्मल इज लाइक परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। नॉर्मल इज अ वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जैसे कि ये एक मेरा एक वेक्टर है, एंड इसको ये नॉर्मल तब होगा जब ये जो मेरा सरफेस है उससे ये परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हर एक पॉइंट इन दिस सरफेस उससे एक रे निकलेगी, एक वेक्टर निकलेगा, और जो कि परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना एक्सप्लेनेशन ठीक है। इफ 11th 12th में पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बनाएंगे एक वेक थ्री, वेक, एक सेकेंड, वेक थ्री, मैं इसको बोलूंगा वी नॉर्मल। वी नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हम वेरिंग बना रहे हैं, ये हम वेरिंग बना रहे हैं। अगर तुम ये भी नहीं लिखना चाहते हो ना, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, वी नॉर्मल। ठीक है, वेरिंग का मतलब पता है ना, जब तुम्हें कुछ चीज वर्टेक्स शेडर से फ्रेगमेंट शेडर तक पहुंचानी है, तब तुम वेरिंग का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वी नॉर्मल हो गया, वी नॉर्मल हो गया, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज नाउ कि तुम्हें एक वेक थ्री बनाना है। ठीक है, तुम्हें वेक थ्री, सॉरी सॉरी, वेक थ्री नहीं बनाना है। तुम्हें नॉर्मल पहले से दिया हुआ होता है, नॉर्मल पहले से शेडर मटेरियल तुम्हें देती है हर एक ज्योमेट्री की, तो नॉर्मल देना है। बट व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक और कॉन्सेप्ट होता है कि तुम्हारे पास ये सरफेस है, अब यहाँ से तुम्हारा नॉर्मल निकल रहा है। इफ मैंने ये सरफेस को टिल्ट किया, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली नॉर्मल टिल्ट नहीं होता है, जबकि वो होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा सरफेस से वो। बट इफ तुमने टिल्ट किया, तो तुम्हारा वो टिल्ट नहीं होता है एक साथ ही साथ। तो तुम उसके लिए क्या करते हो, हमें शेडर मटेरियल वो भी प्रोवाइड करता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ नॉर्मल ट्रांसफॉर्म। ओके, एंड देन ये भी हमारा एक डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसको मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ फिर से, जैसे हमने लाइट डायरेक्शन को नॉर्मलाइज किया था ना। मेरे को इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 चाहिए, मुझे सिलसिला ही नहीं चाहिए मैग्नीट्यूड का। सॉरी, ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ये होता है नॉर्मल मैट्रिक्स। ओके, नॉर्मल मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल, यू विल गेट अ वी नॉर्मल, एंड ये वी नॉर्मल तुम यहाँ पर बना सकते हो वेक पेयरिंग, वेक थ्री पी नॉर्मल। एंड यही चीज तुम्हें करनी है। एक सेकेंड यार, मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ, मैं वर्ड फ्रैगमेंट शेडर का कोड वर्टेक्स शेडर में लिख रहा हूँ, वर्टेक्स शेडर का कोड फ्रैगमेंट शेडर में लिख रहा हूँ। सॉरी यार, ये जो चीज है मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, ये जो चीज है मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, एंड ये जो नॉर्मल वाली जो चीज है ना, वी नॉर्मल वाली चीज, ये मुझे कट करके वर्टेक्स हेडर में लिखनी है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एंड मैंने ये कर दिया, एंड मैं यहाँ क्या करूंगा, वी नॉर्मल को जो मैंने यहाँ लिखा था वही सेम कॉपी करना है मुझे, एंड यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मेरा वी नॉर्मल जो है वो आ चुका होगा, वी नॉर्मल आ चुका है। अब मैं जो हमने वर्टेक्स हेडर से वेरिंग भेजा है उसे हम अपने फ्रेगमेंट हेडर में कर सकते हैं यूज। तुम्हें, तुम्हारे पास नॉर्मल है, तुम्हारे पास लाइट का डायरेक्शन भी है, तो लाइट इधर से आ रही है, एंड नॉर्मल इज ऑल्सो वेक्टर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है डॉट प्रोडक्ट।
हम समझ रहे थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तुम्हारे पास दो डायरेक्शन है, तुम्हारे पास लाइट यहाँ से आ रही है एंड तुम्हारे पास नॉर्मल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो यहाँ से आ रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमें ये पता लगाना है कि ये जो लाइट सोर्स आ रही है एंड ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट का कौन सा वाला पार्ट इस लाइट सोर्स के आगे है, मतलब यहाँ पर हमें लाइट सोर्स है एंड कौन सा पीछे जो लाइट सोर्स के अंदर नहीं आ रहा है। सिंपल। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या करता है कि अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो वो जीरो देता है, ठीक है। एंड अगर जीरो है, 0 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, देन वो तुम्हें 1 देता है। एंड इफ यू हैव 180 डिग्री बिटवीन देम तो वो तुम्हें -1 देता है, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ से नॉर्मल आ रहा है, यहाँ से मेरा नॉर्मल आ रहा है, अगर ये दोनों 0 डिग्री पे है तब मुझे 1 दिखाना है, वही मुझे चाहिए। एंड जब मेरा 90 डिग्री पे है तो मुझे 0 चाहिए। एंड जब -1, जब मेरा 180 डिग्री है ऐसे अपोजिट में, जो पीछे वाला जो साइड है मेरा वो लाइट में तो आ ही नहीं रहा है, तो वो तो और जीरो होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, -1 में कुछ नहीं चाहिए, जीरो ही चाहिए। तो मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा वेक 3 डिफ्यूज बोल सकते हो। एंड यहाँ पर तुम्हें लिखना होगा हमारा डॉट, डॉट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा लाइट डायर इनटू वी नॉर्मल। एंड तुम्हें इस पूरे चीज को करना पड़ेगा, ये राउंड ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। एंड यू हैव टू राइट मैक्स, मैक्स जो तुम्हें पता है ना, मैक्स फंक्शन होता है जो मैक्सिमम वैल्यू देता है दोनों के बीच में। अब मुझे पता है कि -1 वैल्यू जा सकती है, नेगेटिव में वैल्यू जा सकती है, पर मैं नेगेटिव में नहीं चाहता हूँ। ओके। सो एक गलती हुई थी कि ये डिफ्यूज जो है हमारा वेक्टर 3 नहीं होगा, ये तो हमें 0 से 1 तक एक वैल्यू देगा ना, तो फ्लोट वैल्यू देगा ये, फ्लोट वैल्यू देगा। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमारे पास पॉइंट लाइट हो गया, पॉइंट लाइट या तुम बोल सकते हो डायरेक्शनल लाइट, जो 3Js में तुम पढ़ते हो, डायरेक्शनल लाइट का जो सोर्स है वो तुम्हें मिल गया है। अब तुम्हें एम्बिएंट लाइट भी थोड़ा देना पड़ेगा कि पूरा अंधेरा नहीं चाहिए मुझे, मुझे थोड़ा थोड़ा तो ब्राइटनेस चाहिए। तो मैं 0.2 देना चाहता हूँ, तो मैं दूंगा एक फ्लोट एम्बिएंट is equals to 0.2। and you finally you have to do key float brightness is equals to this diffuse plus ambient। एंड ये कैसा दिख रहा होगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं यहाँ पर, तुम्हें पता है मैंने क्या किया है, जो बेसिक जो गलती होती है शेडर्स में मैंने वो कर ली है। तुम्हें कभी भी इंटीजर वैल्यू नहीं लिखनी होती है। एंड मैंने यहाँ पर सिर्फ 0 लिखा है, यू हैव टू राइट 0.0। फ्लोट में वैल्यू लिखी जाती है, नहीं तो इतना बड़ा एरर देता है ना शेडर, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अब आई होप, हाँ चलो ठीक है, ब्राइटनेस दिखेगी। एक गलती हो गई थी हमसे कि हमने यहाँ पर वेक 3 वी नॉर्मल लिख दिया था। ये लिखना नहीं होता है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से वेक 3 वी नॉर्मल ऊपर लिख दिया था, तो तुम्हें वापस से वेक 3 लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिमूव दिस एंड देन यू कैन गो टू योर शेडो एंड यू कैन सी समथिंग। यहाँ से लाइट आ रही है एंड वो जो पीछे वाली जो चीज है ना, पीछे वाली चीज वो थोड़ी डार्क दिख रही है, वो थोड़ा शेडो में लग रहा है। चलो लाइट वाला चीज हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। एंड इसको मैं वापस से 1.0 कर देता हूँ। एंड देन आगे बढ़ते हैं, ये चीज को हटाते हैं, नहीं रहने देते हैं, ये चीज को रहने देते हैं। चलो अब हमारा मेन चीज आता है जो कि हमारा डीथरिंग इफेक्ट कैसे डालना है, ठीक है, वो देखते हैं। तो मैं एक, तुम्हें मैट्रिक्स पता है, मैट्रिक्स तुम्हें एक ग्रिड देते हैं 3x3, मैथ्स में सिखाया जाता है 3x3, 4x4, जो इसमें 4 कॉलम होते हैं, 4 रो होते हैं, 3 कॉलम होते हैं, 3 रो होते हैं, 3x3 बोला जाता है, जिसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। एंड यहाँ पर मैं 4x4 एक मैट्रिक्स बनाऊंगा एंड उसको एक स्पेशल नाम दूंगा जिसको मैं बोलूंगा बेयर्स मैट्रिक्स। मैं बेयर्स मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स है 4x4 का, उसमें कितने कंपार्टमेंट होंगे, 4 रोज होगा, 4 कॉलम होगा, 4 कॉलम होगा एंड 4 रोज होगा। तो यहाँ पर हमारे टोटल में 16 कंटेनर होंगे, 16 कंटेनर होंगे। एंड वो 16 में तुम्हें 0 से लेके 15 तक वैल्यू डालना है। एंड वो तुम कैसे भी डाल सकते हो, बट देर इज अ वन मेथड कि बेयर्स ने दिया था, ये बेयर्स एक साइंटिस्ट था, कोई तो था, जिन्होंने एक टेक्निक दी थी कि तुम्हें ये जो 0 से 15 वैल्यूज है ना, इन्हें 16 कंटेनर में कैसे असाइन करनी है, कैसे डालनी है। तो वो मैं तुम्हें डायरेक्ट
कॉपी पेस्ट ही करूंगा। देखो मैं डाल रहा हूँ बेयर्स मैट्रिक्स, मैंने रखा है उसको एक ये मैट्रिक्स 4 मैट 4 करके है, ठीक है, एंड बेयर है, एंड यहाँ पर मैट्रिक्स 4 में मेरे ये सब चीजें हैं, एंड यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड बाय 16 भी किया है, सारे वैल्यूज को मैंने डिवाइड बाय 16 किया है। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही रहे, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है इस मैट्रिक्स में वो है 15। तो मैंने 16 से डिवाइड किया है, जिससे 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू आई जो हमें चाहिए। इसे हम एज अ थ्रेशोल्ड यूज करेंगे, और वो कैसे करेंगे मैं आगे जाके बताता हूँ। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एंड हमें अभी चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पिक्सल्स इन द स्क्रीन। तो वो कैसे लेंगे हम? ओके, हमारा लाइटिंग जो सोर्स था वो सब हो गया, लाइटिंग का सिस्टम सारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ आवर पिक्सेल्स चंक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आवर पिक्सल चंक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे, हमें चाहिए vec2 कॉर्ड इज इक्वल्स टू, हमारे डिफॉल्ट में एक होता है जीएल फ्रैग फ्रैग कॉर्ड, जो कि हमें एक्चुअल या कोऑर्डिनेट्स देता है, एक्चुअल कोऑर्डिनेट देता है हमारे पिक्सल्स के ऑन द स्क्रीन। तो अभी तुम्हें क्या करना है? इसके एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए, एंड इसको डिवाइड कर दो तुम यू पिक्सल साइज से। यू पिक्सल साइज क्या होता है? यू पिक्सल साइज तुम्हारा एक यूनिफॉर्म है, तुम्हारी यू से समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें कि एक यूनिफॉर्म है। एंड यूनिफॉर्म क्या करता है? यूनिफॉर्म तुम्हारी एक ऐसी वैल्यू है जो तुम्हारे सीपीयू से आ रही है तुम्हारे जीपीयू तक। तो तुम मोस्टली क्या कर रहे हो? तुम मेन डॉट जेएस में एक यूनिफॉर्म बना रहे हो, तुमने बनाया एक यूनिफॉर्म्स, एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तुम लिखोगे यू पिक्सल साइज, सेम ही नाम देना है, एंड यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, इधर लिखना पड़ेगा वैल्यू, एंड इधर 3.0। बस ये हो गया। एंड फ्रेगमेंट डॉट शेडर में जाना है वापस, एंड यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा यूनिफॉर्म लोड यू पिक्सल रेशियो, यू पिक्सल रेशियो, हमारा सब कुछ चल रहा है। एंड इसको एक काम करो, फ्लोर कर दो, कि जो भी वैल्यू दे ये हमें इंटीजर में दे या फिर फ्लोर करके दे, 2.0 3.0 ऐसे ऐसे करके दे। तो मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, एंड आई होप सब सही है। अब मुझे एक्स एंड वैल्यू करना है, मैं एक चीज करूंगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे लिखने दो। मैं करूंगा इंट एक्स इज इक्वल्स टू इंट मॉड, मैं लिखूंगा कॉड डॉट एक्स एंड मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं लिख रहा हूँ 2 मिनट लग जाओ, मैं समझाऊंगा अच्छे से। एक्स वाई, एंड यहाँ पर शिफ्ट कर दो वाई। चलो सबसे पहले समझते हैं इंट क्या होता है। इंट होता है कि कोई अगर फ्लोट वैल्यू तो उसको इंटीजर में कर दो, ये तो हमें समझ में आ गया। मॉड फंक्शन क्या करता है? मॉड फंक्शन समझते हैं। मॉड तुम्हारा एक टाइप से तुमने रिमाइंडर देता है, जब तुम किसी वैल्यू को 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा एक रिमाइंडर आएगा, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। ये 4 वैल्यू ही हो सकती है, इससे अलग कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। तो 0 1 2 3, फिर से अगर बड़ी वैल्यू है तो 0 1 2 3, फिर से 0 1 2 3, ऐसे रिपीट होती जाएंगी। तो हम इसको रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं, मॉड्यूलस को हम शेडर्स में रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं कि 4 से ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए हमें, एंड मुझे यही वैल्यू चाहिए, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा बेयर्स मैट्रिक्स है ना, उसमें मैं मेरा जो इंडाइसेस है, जो इंडेक्सेस है, रो मेरा 0 से 3 जा रहा है, एंड कॉलम भी मेरा 0 से 3 जा रहा है। एग्जैक्टली मैं तुम्हें अगर बताऊं, जो ये 4 है ना, ये जो 4 एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड रो में है एंड सेकंड कॉलम में। मतलब अगर मैं जीरो के टर्म में बोलूँ तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये हमारा जो जीरो है ये 0 रो पे है एंड 0 कॉलम में है। अगर मैं तुम्हें ये नाइन्थ वाला जो एलिमेंट ये बताऊं, तो ये तुम्हारा ये थर्ड रो में है एंड तुम्हारा सेकंड कॉलम में। दैट व्हाट आई वांट कि 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ? मुझे थ्रेशोल्ड चाहिए। थ्रेशोल्ड क्या होता है भैया? देखो बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। इधर फ्लोट तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू,
यहाँ पर यू हैव टू राइट वेयर, एंड यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुम्हें x, यहाँ पर लिखना पड़ेगा y। ठीक है, अब तुम्हारा एक ही काम रह गया है कि तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी जो ब्राइटनेस की वैल्यू है, जो हमने ब्राइटनेस निकाला था यहाँ पर, ये ब्राइटनेस की वैल्यू इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है कि नहीं। अगर हमारे ब्राइटनेस की वैल्यू इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो मुझे 1 रिटर्न करो, या फिर अगर कम है तो 0 करो। बस सिंपल सी बात ये है। तो मैं स्टेप, एक फंक्शन होता है सीडर्स में, उसका यूज करूंगा, एंड वो भी सेम ही चीज करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट डिथो इज इक्वल्स टू स्टेप, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एंड ब्राइट, ब्राइटनेस। ठीक है, एंड इतना करने से ही आई होप कि हमारा जो इफेक्ट है वो बन चुका है। मैं इसको निकालूंगा, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा वैक 3 एंड यहाँ लिखूंगा डिथो। एंड अगर सब सही रहा तो एक बारी में तो कभी सही होता नहीं है, एक बारी में सही हो जाए तो हम एक्सपर्ट ना बन जाए। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है इसको, कंसोल में देखते हैं। इसको दिक्कत है यहाँ पर, मैंने फ्लैग कॉर्ड क्या है, यू पिक्सल साइज क्या है, वैक 2 क्या है, सब सही तो है इधर। फ्लोरियल फ्लैग कॉर्ड डॉट ये यू पिक्सल साइज, आई होप कि सब सही है। फिर भी इसको क्या दिक्कत है, देखते हैं मैंने गलती किया क्या है एकदम। ये मैंने पिक्सल रेशियो लिख दिया भाई, ये पिक्सल साइज होगा, सेम वैल्यू होनी चाहिए ना यहाँ पर। आई होप इसीलिए यहाँ पर दे रहा था। अब आई गेस सब मैंने सही कर दिया है एंड सब सही चलना चाहिए। एंड यस, एंड फाइनली फाइनली हमारा इफेक्ट बन चुका है। दिस इज द इफेक्ट व्हाट वी कॉल डी3 इफेक्ट, जो हमारा एंड गोल था वो बन चुका है। तो हमारा इफेक्ट तो बन चुका है, हमारा इफेक्ट तो बन चुका है जो हमें चाहिए था। अब तुम्हें और अच्छे से दिखाने के लिए व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पर ज्योमेट्री को ना बॉक्स ज्योमेट्री के बजाय टोरस ज्योमेट्री कर देता हूँ। मैंने टोरस कर दिया, टोरस नॉट ज्योमेट्री कर दिया, एंड वैल्यूज दे दिए, डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए। एंड अब तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा कुछ इफेक्ट दिखेगा, बहुत ही कूल इफेक्ट है। अब एक और चीज कर सकते हैं कि हम ये जो पिक्सल्स हैं उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपडेट फंक्शन जो है ना हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट क्यूब डॉट मटेरियल में हमारा यूनिफॉर्म है, उसके अंदर हमारा यू पिक्सल साइज है, डॉट वैल्यू है, एंड वैल्यू के अंदर मुझे लिखना है 3.0 प्लस मैथ डॉट साइन। नहीं दिख रहा होगा आई होप, बट मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ। मैथ डॉट साइन दिस डॉट टाइम, एंड यहाँ पर मैं इनटू कर दूंगा 0.5। देखो ये है, ये लिखा है दिस डॉट क्यूब, मतलब क्यूब के अंदर का जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के अंदर जो यू पिक्सल साइज है, उसके वैल्यू को तुम ये कर दो। तो थोड़ा ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा ऐसा सा करते हुए दिखेगा, ऐसा सा, ठीक है, थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है अच्छा सा। और तुम और क्या कर सकते हो, तुम ज्योमेट्री चेंज कर सकते हो, तुम कलर चेंज कर सकते हो। एक्चुअली मैं कलर वाला काम मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपने हिसाब से कलर चेंज करो, जो तुम्हें करना है करो। एंड आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा कि ये डीथरिंग इफेक्ट कैसे बनाया जाता है। मैंने थोड़ा कम ही समझाया क्योंकि मेरे पास वो पेन पेपर वाला नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हें और मैथ्स अच्छे से समझा सकता था। बट कोई नहीं, तुम कोड अच्छे से देख लेना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तुम अगर नहीं समझ में आया तो कोड चैट जीपीटी को दे देना, वो थोड़ा जो डिफिकल्टीज है, जो नहीं समझ में आ रहा है, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी ये इफेक्ट बनाओ, अपने मॉडल में डालो, या तुम अलग ज्योमेट्रीज यूज करो, तुम टाइमिंग के साथ खेलो, साइजेस के साथ खेलो। मैंने अभी 3.0 दिया है, तुम उससे बढ़ा दो, जिससे और थोड़ा ब्लॉक्स अच्छे दिखेंगे, और पिक्सल्स दिखेंगे। तुम और क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो, कलर चेंज कर सकते हो। एंड मुझे भेजो यार, तुम अपना बना, अगर तुम बना रहे हो तो मुझे भेजो, मुझे बताओ कि तुमने ये बनाया है। देख के अच्छा लगता है कि यू आर डूइंग समथिंग, मतलब मेरे साथ तुम कोड कर रहे हो, तो अच्छा लगता है देखने में। एंड this is the end of very first episode of our creative shader series, एंड आई होप तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे ही हम आगे की वीडियोस पे अलग अलग शेडर से इफेक्ट बनाएंगे एंड प्रैक्टिस करते हैं। बाय।